क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवाई क्या? तो नमस्कार दोस्तों, एक सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं जो कि कुछ नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ साउथ देख रहे हैं। आई होप आप लोग इस तरह की पजल में बहुत फंसते होंगे। तो आइए पढ़ते हैं। देयर आर 8% ए बी सी डी एफ जी एंड आर सिटिंग अ सर्कुलर टेबल, 4 ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड एंड 4 ऑफ फेसिंग इनसाइड। ठीक है, ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। पहले मैं ये लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको सेट कर दूंगा। ठीक है, ए सेकंड राइट है एच के, एंड बोथ आर सेम डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर, एंड बोथ आर सेम डायरेक्शन। और ए एच सेम डायरेक्शन में। और क्या बोल रहा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ ए आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, immediate neighbor of A is facing the same direction but opposite to A। मतलब ये अपोजिट है कौन के? एज ए के। ठीक है, सी एंड डी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, सी और डी सेम डायरेक्शन में। और एंड आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये दोनों इमीडिएट नेबर भी हैं, बट नन ऑफ देम सेट एडजेसेंट टू ए। बट ये दोनों ए के एडजेसेंट नहीं है। ए सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ए थर्ड लेफ्ट है जी के, और जी हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू एच, और जी एडजेसेंट नहीं है एच के। ठीक है, अब एफ सेट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एफ सेकंड राइट है ई के। ठीक है, और द वन हु सेट्स अपोजिट टू ई इज फेसिंग इनसाइड द टेबल, और जो ई के अपोजिट बैठा है वो इनसाइड बैठा है। ओनली 1% सेट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 1% है। ठीक है, अब मैं इसको रख देता हूँ साइड में, और अब हम करते हैं इसको सिटिंग अरेंजमेंट को। ठीक है, कितने थे? 8% थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे कि आप ऐसा करोगे, एक को इन दिखाओगे, एक को आउट दिखाओगे। बट हमको ऐसा नहीं करना है, मैं आपको एक यूनिक अप्रोच दिखाता हूँ कि हमको ये सारे पजल सॉल्व कैसे करने रहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8 लोगों का बना लेता हूँ। ठीक है, वो भी सिंगल पॉसिबिलिटी में करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम सबसे बड़ी कंडीशन को लेते हैं। चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, और नॉर्थ मान के ही करूँगा। ठीक है, एच के सेकंड राइट में ए है, तो एच अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो सेकंड राइट में ए हमारा यहाँ आ जाएगा, और इसको मैं इस ऊपर साइड अंदर साइड दिखाता हूँ। ठीक है, और जो ये दोनों सेम डायरेक्शन दिख रहे हैं, ए और एच सेम डायरेक्शन में है, तो ये सेम डायरेक्शन। और जो इमीडिएट नेबर ऑफ ए है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन दिख रहे हैं एज ए के। तो इमीडिएट नेबर ऑफ ए की है और ए की है, ये दोनों इमीडिएट नेबर हैं, तो ये अपोजिट देख रहे हैं ए के, तो ये दोनों बाहर दिखेंगे। ठीक है, ये कंडीशन हमारी हो गई है, इसको हटा देते हैं। अब क्या बोला है? सी और डी इमीडिएट नेबर है, और जो कि ए के बगल में नहीं है। ठीक है, अब ये देखते हैं, जी के थर्ड लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। ठीक है, तो ए तो यहाँ पे है, मतलब गैप ऑफ 2, 1 2 जी, लेकिन जी एच के नेबर नहीं है। तो मतलब जी यहाँ पे आ रहा था लेकिन एच यहाँ पे है, तो इसलिए जी यहाँ पे नहीं आएगा। तो गैप ऑफ 2 में 1 2 जी यहाँ पे आ जाएगा, और जी के थर्ड लेफ्ट में, तो लेफ्ट हमको अंदर दिखाना पड़ेगा, जब इसका लेफ्ट में ए आएगा। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई है। अब एफ के सेकंड राइट में ई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख लेते हैं। सी और डी इमीडिएट नेबर है, तो 2 जगह चाहिए हमको, क्योंकि सी और डी इमीडिएट नेबर है, तो 2 जगह यही आएगी, या फिर सी यहाँ पे आएगा और डी यहाँ पे आएगा, या फिर सी यहाँ पे आएगा डी यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमारा आएगा सी ऑब्लिक डी और सी ऑब्लिक डी। अब देखते हैं कहाँ पे क्या आता है। अब ये दोनों जगह बची। क्या बोल रहा है कि ई के सेकेंड राइट में एफ है, तो ई के सेकंड राइट में एफ, मतलब गैप ऑफ 1। ठीक है, ये हो गया। और क्या बोल रहा है? ई के जो अपोजिट बैठा है वो इनसाइड बैठा है, तो ई के अपोजिट में इनसाइड बैठा है, लेकिन अभी हमको नहीं मालूम कि इनसाइड कहाँ है और आउटसाइड कहाँ है। ठीक है, इसको हम स्वाइप मेथड बोलते हैं, जिसमें कि हम अपना जो डायरेक्शन है वो अपने हिसाब से लेते हैं, बाकी इनसाइड और आउटसाइड हमको चेंज करते रहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। जो अब क्या बोलते हैं कि सी और डी इमीडिएट नेबर में है, और ए के एडिशन नहीं है, तो ये तो हमारे यहाँ है, तो ये तो नहीं होंगे। बाकी बी और सी में 1 है, तो बी और सी में 1 आ जाएगा, क्योंकि सी अगर सी यहाँ रखेंगे तो फिर बी कहाँ रखेंगे, तो इसलिए हमारा सी यहाँ पे जाएगा और बी यहाँ पे जाएगा। बी और सी में 1% है, 1% है। ठीक है, और ये जाएगा डी। ठीक है, अब हमसे क्या बोला था कि क्वेश्चन 4 यहाँ पे बोला था कि 4 लोग नॉर्थ हैं और 4 लोग साउथ हैं। तो और सबसे पहले ये बोला था कि ये इनसाइड दिख रहा है। ठीक है, जो अपोजिट है ये इनसाइड दिख रहा है, तो हम देखते हैं इनसाइड कहाँ है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे, और एक चीज़ और, सी और डी है ना, ये सेम डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में दिखेंगे। तो पता कैसे चलेगा? वो हमको इसके थ्रू पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि 1 2 लोग सिर्फ बाहर देख रहे हैं, बाकी 1 2 3 लोग अंदर देख रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चीज़ है कि ये लोग भी बाहर ही देखेंगे, क्योंकि हमको 4 बाहर दिखाने हैं। तो 1 2 3 4 बाहर हो गए, तो ये हमारा अंदर हो जाएगा। अब डी के लिए क्या बोला था कि जो ई के अपोजिट है वो इनसाइड देखेगा, तो ई के अपोजिट इनसाइड देखेगा, मतलब हमारा बाहर साइड जाएगा क्या? इनसाइड। तो ये हमारा बाहर हो गया है इनसाइड। ठीक है, और ये हमारा अंदर हो गया है आउटसाइड।
तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मली बनाएंगे तो ये पूरी अरेंजमेंट सेम ही आएगी, तो इससे हमारा टाइम बच जाता है। आप इनसाइड बाहर देख सकते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन अगर अंदर साइड आई होती तो हमारा इनसाइड यहाँ पे जाता है और आउटसाइड बाहर हो जाता। तो आई होप आपको मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए अब एक हम लीनियर रो का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 8 पर्सन है, क्यू आर एस टू वी वेटिंग लीनियर रो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। मतलब यहाँ पे भी कुछ नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ साउथ देख रहे हैं, ठीक है। और अब देखते हैं डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। पी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, पी सिट्स सेकंड राइट ऑफ एस। एस हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, एस हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ टी। और टी एंड पी फेस अपोजिट डायरेक्शन, तो टी और पी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और द इमीडिएट नेबर ऑफ एस आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एस, मतलब एस के जो इमीडिएट नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं एज एस, ठीक है। यू एंड वी आर इमीडिएट नेबर ऑफ पी, यू और वी इमीडिएट नेबर है पी के, ठीक है। आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी एंड वाइस वर्सा, आर और टी इमीडिएट राइट है एक दूसरे के, ठीक है। अब द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ इज लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टूवर्ड द साउथ। मतलब साउथ की यहाँ पर संख्या प्लस में है, नॉर्थ यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। और टी सेट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो एंड इज फेसिंग साउथ। डब्ल्यू सिट्स एट वन ऑफ द, मतलब डब्ल्यू एक एंड पर बैठा है और टी सेकंड एंड पर बैठा है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मैं इसको साइड में करता हूँ और हम लोग लीनियर रो का एक सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लीनियर रो में सबसे पहले देखिए ये सा, आप क्या करेंगे, एक साइड नॉर्थ दिखाएंगे, यहाँ पे नॉर्थ दिखाएंगे और एक साइड एक और लेंगे, इसको साउथ दिखाएंगे। बट आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंगल पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं। आइए दिखाता हूँ कैसे। बस हमको डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे कि टी सेकंड पे बैठा है वो भी एंड से, तो सबसे पहले हम 8 पीपल थे तो 8 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। टी सेकंड है तो टी को हमने यहाँ दिखा दिया और टी को हम नॉर्थ दिखा रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी दिखा सकते हैं, आप साउथ भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहीं भी दिखाने से कैसे आपका जो आंसर बनेगा वो सही बनेगा। तो टी सेकंड में है, अब टी से रिलेटेड क्यों ढूंढते हैं, तो टी के सेकंड लेफ्ट में एस है, तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में एस यहाँ पे आ गया और एस के सेकंड राइट में पी है, मतलब गैप ऑफ वन में टी ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो सेकंड राइट में पी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और सेकंड राइट मतलब इसका साउथ देखना पड़ेगा, जब इसको सेकंड राइट में पी यहाँ पे आ पाएगा, ठीक है। ये हमारी कंडीशन पूरी हो गई है। टी और पी अपोजिट डायरेक्शन में है, टी और पी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टी हमारे यहाँ दिख रहा है तो पी यहाँ देखेगा, ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पी के इमीडिएट नेबर में यू और वी है, ठीक है, यू और वी, और यू के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू है, तो मतलब यू और डब्ल्यू के लिए एक साथ जगह चाहिए, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि यू और वी के पड़ोसी पी है, तो यू यहाँ पे भी आ सकता है और पी यहाँ वी यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन हम वी को यहाँ पे रखेंगे क्योंकि यू के इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू है, तो यू ये पी का पड़ोसी हो गया और उसके इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू आ गया। तो इमीडिएट लेफ्ट कैसा होगा, जो कि ऊपर देखेगा तो इसका इमीडिएट लेफ्ट जाएगा और डब्ल्यू एंड में था, तो ये हमारी कंडीशन ये भी फुलफिल हो गई, ये भी फुलफिल हो गई और ये भी हो गई, ठीक है। और अब क्या बचा, ये भी हो गई। अब आर और टी इमीडिएट राइट में है, तो टी के इमीडिएट राइट में आर यहाँ पे जाएगा और आर का इमीडिएट राइट में टी यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। एस के इमीडिएट नेबर हैं जो कि सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं एस के, तो अगर एस नीचे साइड दिख रहा है तो ये भी ऊपर साइड देखेगा, ये भी ऊपर साइड देखेगा। अब हमको क्या बोला था कि ज़्यादा लोग साउथ देख रहे हैं एस कंपेरिजन टू एन, और हमको यहाँ पे बोला था कि टी जो है साउथ देख रहा है, ठीक है। क्योंकि रुको मैं आपको दिखा देता हूँ कि टी सेट सेकंड फ्रॉम द एंड ऑफ द रो एंड फेसिंग साउथ, ये देखिए फेसिंग साउथ, टी फेस साउथ कर रहा है, तो टी अगर साउथ कर रहा है टी लेकिन ऊपर देख रहा है तो हमारा साउथ यहाँ पे हो जाएगा और नॉर्थ नीचे साइड हो जाएगा, ठीक है। जो लोग नीचे देख रहे हैं वो नॉर्थ देखेंगे और जो लोग ऊपर देख रहे हैं वो साउथ देखेंगे। अब क्या बोल रहा है कि साउथ में ज़्यादा लोग हैं, तो साउथ में ज़्यादा लोग हैं तो जो डब्ल्यू है वो भी हमारा साउथ ही देखेगा, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारे 5 लोग साउथ देख रहे हैं और ऑब्वियसली बात है कि 3 लोग नॉर्थ देखेंगे, तो जो भी बच गया वो आप यहाँ पे फिल कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंगल पॉसिबिलिटी में। बस आपको क्या करना है कि स्वैप मेथड का यूज़ करना है, आप जो अपने डायरेक्शन रहते हैं ना आप इनको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, थैंक यू गाइस।
के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।